chai. It's not chai. No. Yes. You already had a coffee. I want to have coffee. I want to have more drink. More drink. Yes. More chai now. Yeah. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी जो है 11:15 बज रहे हैं, अगर दिख जाए तो। हाँ, 11:15 हो रहे हैं और लंच का टाइम हो रहा है। लंच मुझे बनाना है, कुछ एक तैयारी मैंने करके रखी है। पालक अच्छे से वॉश करके रख दिया था, पनीर फ्रीज़र में से निकाल के बाहर रख दिया था, तो वो अच्छे से थो हो गया होगा। और देखा नहीं अभी मैंने रात ही निकाल के रख दिया था, तो वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। सो यस, आपको पता लग गया होगा कि पालक पनीर बनने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे और बहुत सारा काम है। क्या काम है? किचन में ही है, दिखाती हूँ। ये मेरा एक एयर फ्रायर है, अभी सुनाती हूँ इसकी कहानी। और वो मेरा दूसरा एयर फ्रायर है। एक्चुअली कल ना धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, तो पीछे वाले रूम में क्रिसमस की जो डेकोरेशंस हैं वो एज इट इज़ बॉक्स में रखी हुई थी, अंदर स्टोर रूम में नहीं रखी थी। कल मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो पीछे वाला रूम जो है उसमें से सामान निकाल के स्टोर रूम में रख देते हैं, तो रूम जो है वो बैठने लायक हो जाएगा। फिर विकास वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो स्टोर रूम लगाने लगे थे। आई वाज लाइक, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 साल से ये इस्तेमाल नहीं करी है, तो ये अब बेकार हो रही है, कोई फ़ायदा। तो ऐसे करते करते वो पूरा स्टोर रूम खाली करके कम से कम भी उसमें से 70% चीज़ें हमने निकाल दी हैं। कुछ चैरिटी के लिए, कुछ रिसाइकलिंग में जानी है। तो मुझे अपना ये एयर फ्रायर भी दिखा वहाँ पे। अगर आपको ध्यान हो, 3 साल पहले लाइक उस वाले घर में हमने ये एयर फ्रायर लिया था, और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जब तक हम यहाँ मूव नहीं हुए थे कि जो नया घर है उसमें पीछे बड़ा अच्छा एक कमरा है, तो उसके सामने शेडिंग करके हम एक आउटडोर किचन बनाएंगे। उसमें ऊपर लाइटिंग वगैरह वो बल्ब वाली होती है ना, पैराकोला टाइप, वो वाली करके। बट हो नहीं पाया वो प्लान जब हम इस घर में मूव हुए। कभी कुछ। तो ये तब से रखा है था ना, वाज लाइक यार पैसे खर्च करे इसके ऊपर और ये रखा रखा बेकार हो जाएगा। तो फिर कल मैं इसको वहां से निकाल के ले गई, अपने बॉक्स में ही था ये। मैं कहा इसको अब कुछ दिन मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो दूसरे वाला एयर फ्रायर है वहां पे रखा है, वो मुझे PR में आया था, तब आया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसको उठा के मैं कुछ दिन के लिए रख देती हूँ और इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वारंटी से भी निकल गया अब ये, कि कहीं ये ख़राब ही ना हो जाए। तो अब कुछ दिन मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ, देखती हूँ। सही, वैसे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एक साथ 2 चीज़ें भी आप एयर फ्राइज में कर सकते हो। और बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे मुझे बड़ा ओवन चलाना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। लाइक कुकीज़ वगैरह जो है वो बेक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा है, ये कैबिनेट में नहीं आएगा। जो ये वाला है ना मेरा, ये तो जब हमें इस्तेमाल करना होता था मैं इसको निकाल लेती थी, ये इस वाले कैबिनेट में नीचे वाले शेल्फ में रखा हुआ था। और बाकी फिर जब ये ठंडा हो जाता था मैं इसको कैबिनेट में रख देती थी, तो काउंटर टॉप जो है वो मेरा टाइडी रहता था। बट ये वाला तो आएगा नहीं तो इसको मुझे जो है वो अपनी किचन में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा करना है। आई थिंक वो वाला कॉर्नर मैं खाली करूँगी, देखते हैं। वैसे भी उसमें कुछ ऐसा, उस वाले कॉर्नर में ना वो जो 2 टायर्ड शेल्फ है वहाँ पे, उसमें कुछ ऐसा बहुत सामान है नहीं। स्नैक के 2 जार हैं जो एज अ डेकोर पर्पज़ ही मैंने रखे हुए हैं, तो वो कैबिनेट में आ जाएंगे। तो शायद वो वाला कॉर्नर मैं खाली करूँगी और चीज़ों का एडजस्टमेंट करूँगी। आउटडोर किचन का मेरा बड़ा मन है, बट वो ये नहीं करवा पाए अभी। और अभी जो हमारी लाइफ का सिनेरियो चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि अगले 2-3 साल भी हम कुछ करा पाएंगे, क्योंकि फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली आपको करनी होती हैं, कि वो अगर आप नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बट ये चीज़ है, इसको आप डिले कर सकते हो। तो प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। अभी हम गांव वाले घर में भी काम करवा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम वहाँ पे भी हम लोग करवाते रहते हैं चीज़ें, क्योंकि करने वाले मैं और विकास ही हैं। यहाँ का भी देखना है, वहाँ का भी देखना है, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ देखना है।
आगे उनके ब्याह काज भी होने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में होती हैं, टिक 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 ये तो ज़रूरी है ही। तो वही अगले 2-3 साल अभी वी डोंट थिंक सो कि हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन या फिर हम घर में कुछ ऐसा कुछ बड़ा यहाँ पे करवा पाएंगे। तो पहले सोच रहे हैं कि गांव वाला जो है उसमें जो जो चीज़ें रुकी हुई हैं पहले वही करवा दें, देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो यस, चलो ढेर सारी बातों के साथ हमारा आज का व्लॉग शुरू हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करती हूँ किचन में और उसके बाद फिर लंच बनाते हैं और ग्रोसरी भी आनी है, फिर वो सब कुछ भी सेटअप करना है। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए किचन को रीऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ें थोड़ी सी इधर की उधर शफल करते हैं और एक नया लुक क्रिएट करते हैं। नवंबर एंड में ही मैंने अपना किचन काउंटर टॉप रीसेट किया था और आपके साथ शेयर किया था। तभी मैंने काउंटर टॉप पे ये 2 टायर वुडन शेल्फ रखी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट फ़िलहाल के सिनेरियो को देखते हुए ये मेरे काउंटर टॉप पे कहीं भी फिट नहीं होने वाली है और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मेरी किसी किचन कैबिनेट में एज अ शेल्फ डिवाइडर भी यूज़ नहीं हो सकती है। अद्वी काफ़ी दिन से बोल रही थी कि उसको अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 2 टायर शेल्फ चाहिए, तो फ़िलहाल ये मैं उसको देने वाली हूँ। जब तक मैं इसके लिए कोई जगह नहीं ले लेती हूँ, उसकी डेस्क के लिए फिर कुछ और ले लेंगे। तो माइक्रोवेव को मैं फिर से इसी कॉर्नर में ले आई हूँ जहाँ ये साल भर पहले था, और ये टेबल टॉप है, इसके ऊपर आप चीज़ें रख सकते हैं जब आप यूज़ कर रहे हैं इसको तब भी। तो मैंने अपनी किचन टाल की बास्केट रखी है और केक स्टैंड रख दिया है। तब कुछ बेक करूँगी तो फिर इस केक स्टैंड को यहाँ से उतार के और ब्रेकफास्ट बार पे डिस्प्ले कर दूँगी। ऑयल बॉटल्स उसी टाइडी बास्केट में है और साथ में मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर दी है, इससे जो प्लेस है वो काफ़ी लाइवली हो जाता है। और जहाँ पे मेरा माइक्रोवेव रखा हुआ था वहाँ पे मैंने ये एयर फ्रायर रख दिया है। हफ्ता भर हो ही गया है ऑलमोस्ट इसको इस्तेमाल करते हुए, और अब बड़े ओवन को चलाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ रही है। अच्छा, जो ये एयर फ्रायर है ये टेबल टॉप नहीं है, इसके ऊपर आप कुछ बिछा नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो। तो मैंने एक बास्केट के अंदर टिश्यू पेपर होल्डर और मेरा जो ये स्पीकर है जिसमें मैं भजन सुनती हूँ या गाने सुनती हूँ वो रखा हुआ है, और एक छोटा सा फेक प्लांट। बट मैंने ये बास्केट में रखा है कि जब मैं यूज़ करूँगी एयर फ्रायर तो ये बास्केट में उतार के, या ट्रे बोल दे, ट्रे उतार के साइड में रख दूँगी और उसको फिर हम यूज़ कर पाएंगे। माइक्रोवेव जो है ना मेरा, उसको तो आप ऊपर कपड़ा भी बिछा सकते हो क्योंकि उसका जो वेंट है वो साइड में है, ऊपर नहीं है। लेकिन जो एयर फ्रायर है उसका वेंट ऊपर की तरफ है और वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। अच्छा, ये मेरी जो बास्केट है या ट्रे, बार बार बास्केट ही निकल रहा है, आइकिया की जो ये ट्रे है ये मैंने वापस किचन में रख दी है। चॉपिंग बोर्ड रखे हैं, पेस्टल मोटर, एक छोटे से ग्लास के अंदर मैंने विकास का कॉफ़ी का जो इक्विपमेंट है छोटा सा वो रख दिया है स्पून्स के साथ, और एक ये ब्लैक पेपर ग्राइंडर है और एक छोटा सा प्लांट रख दिया है। अब कप्स जो हैं वो 2 टायर शेल्फ पे रखे हुए थे, तो इनको फिर मैंने अपनी क्रॉकरी कैबिनेट के अंदर रख दिया है। तो सारी चीज़ें जो बस इधर की उधर हुई हैं बट अच्छी लग रही हैं। ये जो कप हैं ये आई थिंक अब से 4 साल पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे, और जो लिविंग रूम में मेरी क्रॉकरी कैबिनेट है ये उसमें अब तक रखे ही हुए थे, इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहे थे क्योंकि यूजुअली हम कॉफ़ी मग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए भी। ये वाले बस रखे ही थे। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, बस निकालते हैं इनको, यूज़ करते हैं। कितना टाइम हो गया और कब तक मैं इनको रखे रखूँगी। अच्छा, ना तो ये डिशवॉशर सेफ़ है ना ही ये माइक्रोवेव में जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर गोल्डन रिम है। तो ये जो मेरी यहाँ पे फ्लोटिंग शेल्फ थी, यहाँ पे मैंने रखा हुआ था जो केक स्टैंड था वो हटा के मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है, और यहाँ पे मैंने ये टी कप्स एंड सॉसर रख दिया है ताकि कभी कभार शाम की चाय के लिए हम इसको यूज़ करें। तो फाइनली मेरी जो किचन है वो कुछ ऐसी लग रही है, कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है बट फंक्शनल है और सारी चीज़ें रीच में हैं। कुछ ऐसा भी नहीं कि बहुत भरी हुई है और ऐसा भी नहीं है कि खाली है। मिनिमल तो नहीं बोल सकते हैं बट हाँ, मेरी आंखों को ये बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप भी ज़रूर बताना। वैसे तो सबके एस्थेटिक जो हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी को कैसा पसंद आता है, किसी को कैसा पसंद आता है, बट मेरी किचन मेरे हिसाब से है और मुझे ये अच्छी लग रही है। सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं।
तो ये सारा काम निपटा। इसके बाद जो है बारी आती है लंच बनाने की। तो यहाँ पे अभी बस मैं मसाला ही रेडी कर रही हूँ। एक मैंने बिग साइज़ की यहाँ पे अनियन ली है, पील करके वॉश करके इसको मैं अभी चॉप कर लूँगी। और गार्लिक जो है वो मैंने पील करके फ्रिज में रखा हुआ है। अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं बना ही नहीं पाई हूँ, टाइम ही नहीं मिला, तो बस वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखो ये मेरा हाथ कटा है चाकू से। तो पता नहीं किचन में काम करते करते अरसा हो गया मुझे किचन में अपनी लाइफ बिताते हुए, बट चोट अभी भी इतनी ज़्यादा मुझे लग जाती है, हाथ जल जाता है, कट जाता है, या तो वो जल्दी की वजह से होता है, बट पता नहीं क्यों कभी भी हाथ जो है वो प्लेन रहते ही नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। तो चलिए पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। कढ़ाई ली है मैंने, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। उसके बाद जो मैंने फाइनली चॉप की थी प्याज और लहसुन वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको कैरामलाइज्ड होने देंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट नहीं, उससे थोड़ा सा 1 स्टेप ज़्यादा। इसके बाद जो है इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। अच्छा, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लाइक जब आप प्याज को क्रश कर रहे थे उसी टाइम पे हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से होता है कि कितनी हॉटनेस आपको रखनी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और अभी कुछ हम खड़े मसालों का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये ड्राइड जिंजर ऐड करा है। मेजरमेंट अगर मैं बोलूँ तो लाइक 1/8 टीस्पून के हिसाब से आपको डालना है, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी महक होती है। घर का बना हुआ ये गरम मसाला है जो 1/2 टीस्पून मैंने डाला है। ये वाली जो चम्मच है बहुत छोटी हैं, तो अगर इसको भर के भी डालो तो वो 1/2 टीस्पून का ही मेजरमेंट बैठता है। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करी है, और जो कसूरी मेथी है कुछ 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाली होगी। मेरे पास फ्रेश वाली मेथी नहीं थी, वैसे इसमें फ़्रेश वाली भी बहुत अच्छी लगती है, उसको आप पालक के साथ ही जो है वो पीस लें। थोड़ा सा बस इसको भूना है और उसके बाद जो पनीर था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे जो पनीर है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और मसालों का जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर आ जाएगा। तो पनीर को पकने देते हैं। यहाँ पे जो पालक है इसको पीस लेते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए ग्राइंडर का, मिक्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अपने इस चॉपर का ही यूज़ कर रही हूँ। इससे जो हमारा पालक है ना वो थोड़ा सा दरदरा पिसेगा, बिल्कुल फ़ाइन उसकी प्यूरी नहीं होगी। अच्छा, पालक के साथ कुछ भी खट्टी चीज़ ज़रूर ऐड की जाती है। अगर आप कोई भी आयरन रिच चीज़ खा रहे हैं और अगर आप उसके साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो आयरन आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमेशा जो है आयरन के साथ आपको कुछ भी खट्टी चीज़ ऐड करनी होती है, लाइक विटामिन सी। तो पालक के साथ मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं टमाटर नहीं ऐड करती हूँ। और क्या रीज़न है वो अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। अभी अगर मैं बताने लगी तो फिर रेसिपी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे दही डाल के मैंने इसको जो है वो ब्लेंड कर लिया है, लेकिन जो ये टेक्सचर है ये दरदरा रहेगा, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। बट अगर आपको ऐसा टेक्सचर पसंद नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल इसकी प्योरी भी बना सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा ये पालक पनीर है ये बिल्कुल ग्रेनी टेक्सचर वाला मैं बना रही हूँ। इधर हमारा मसाला बहुत बढ़िया से हो गया था, पनीर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, और इसके बाद मैंने इसमें ये पालक शामिल कर दिया है। अभी इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। पालक में जो है सॉल्ट मैं हमेशा बाद में डालती हूँ, क्योंकि वो एकदम से श्रिंक होता है, शुरुआत में वो ज़्यादा लगता है, और कई बार अगर शुरुआत में आप नमक डाल दें तो फिर इसमें तेज़ हो जाता है नमक, और
पालक में पता नहीं क्यों ज़रा सा भी नमक तेज़ हो जाए ना तो वो कड़वा लगने लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। आप भी बताना कि कभी साग में नमक तेज़ हो गया हो तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो बस यहाँ पे बॉयल आते ही मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और बस देखते ही देखते हमारी ये पालक पनीर की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, और जो वो पाउडर खड़े मसाले हमने डाले हैं उनसे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आप वैसे होल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपीज़ में होल बहुत कम ऐड करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा पालक पनीर हो गया है बिल्कुल तैयार। थोड़ा बहुत भी जो ऑयल डाला था वो साइड से आपको दिखने लगेगा, और अगर आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ही कम ऑयल यूज़ करती हूँ खाने में, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा किनारों पे दिखाई नहीं देता। और बस यहाँ पे अब मैंने फुल्कों की भी तैयारी कर ली है। नॉर्मल आज गेहूं के आटे की प्लेन रोटी बना रही हूँ, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, प्लेन ही रोटी बना रही हूँ। ना प्रोटीन पाउडर डाला है मैंने घर का बना हुआ, ना ही कोई और सब्जी, कुछ ऐड नहीं किया। सिंपल जो है व्हीट फ्लावर। और रोटी बनाने से पहले जो है वो मैं प्लेट लगा देती हूँ, ताकि फिर वो गंदे हाथों के, गंदे तो क्या बोलूँ, जो आटे के हाथ होते हैं रोटी बनाते हो, वो फिर किसी चीज़ पे ना लगे, नहीं तो फिर मैं सफाई करने लगती हूँ। तो मैं हमेशा जो है वो प्लेट पहले ही लगा देती हूँ, और उसके बाद जो है वो रोटियाँ सेकनी शुरू करूँगी। और किसी ने कहा था कि आप प्लेट पहले लगा देती हो, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी शेयर करी थी कि खाना ठंडा नहीं होता क्या तब तक। तो नहीं, इतना तो ठंडा नहीं होता। एक तो ये है कि यहाँ पे घरों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और फिर इतनी गरम गरम सब्जी तो खैर कोई खाएगा, तो वो थोड़ा सा सही रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो ठंडा होता है, भाप निकलती ही रहती है। अच्छा, अब बात आती है कि टमाटर और पालक मैं एक साथ यूज़ क्यों नहीं करती हूँ। तो दोनों ही जो हैं वो ऑक्सलेट में हाई होते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री है किडनी स्टोन की तो फिर आप इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि ये चीज़ हेरिडिटी में भी आती है। जब मैं यूके मूव हुई थी तब मुझे किडनी स्टोन थोड़ी सी आई थी, बट वो है कि यूरिन के थ्रू वो निकल गई थी, तो इसीलिए मैं इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डेली ही पालक और टमाटर आप लेंगे तो थोड़े से चांसेस हाई हो जाते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन में आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर ही सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ें ना, तो आप ये देखें कि आप किस जर्नल से, कौन सा पेपर कहाँ पब्लिश हुआ, आप कहाँ से वो डिटेल पढ़ रहे हैं। ऐसे ही कोरा या फिर रेडिट पे पढ़ के जो है किसी भी चीज़ को आप ना मान लें। एक अच्छे रिसर्च पेपर से जो है वो आप सारी डिटेल्स पढ़ें, तभी आपको जो है वो नॉलेज बेटर होगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी है तैयार, और प्लेट मैंने लगा दी थी, सैलेड भी कट कर दी थी। और मेरे कहने से आप एक बार ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर करना। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मौसम आज सुबह से इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। अच्छा, जो ये सामने वाली लाइट है ना, यूजुअली इन पे हमने टाइमर लगाया हुआ है। ये शाम को कुछ 6 बजे के करीब ऑन होती हैं और 11 बजे ये ऑफ़ हो जाती हैं। बट कल जब मैं उस रूम की सफाई कर रही थी तो मुझसे वो कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये सुबह से ही आज जली हुई है। आई थिंक वो सुबह का शाम हो गया, कुछ ऐसा हुआ, तो वो सुबह से जली ही हुई हैं। और बस किचन का सारा काम निपट चुका है, खाना हो गया है हमारा। 2:30 बज रहे हैं फ़िलहाल, और सारी किचन जो है वो मेरी अच्छे से चकाचक है। डिम लाइट्स जो है वो मैंने ऑन कर दी हैं, और देखने में मुझे मेरी किचन जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। जो ये कप प्लेट थे नए वाले, तब तो मैंने ऊपर ऐसे ही रख दिए थे, बट अब खाने के बाद जो बर्तन कुछ हाथ से करने थे उनके साथ फिर मैंने इनको भी मांज के रख दिया है, ताकि दीज आर रेडी टू यूज़ नाउ। इसके बाद थोड़ी देर जो है हम बैठे, आराम किया, और फिर हम लोग निकल
गए कार वॉश कराने के लिए, और मैनुअली ही हम लोग कार वॉश कराते हैं। वैसे तो आजकल बहुत बड़े बड़े डिवाइस भी आने लगे हैं जहाँ पे आप कार वॉश कराते हैं, बट हम यहीं का प्रेफर करते हैं। सस्ता भी है और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं लोग उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि 6 पाउंड में ये हैंड कार वॉश करते हैं, और इतनी मेहनत इस काम में लगती है ना, इतनी ठंड में सुबह से शाम ये लोग पानी में रहते हैं। ऑब्वियसली जब इतने प्रेशर से आप किसी की कार को वॉश कर रहे हैं तो पानी के छींटे आपके ऊपर भी जाते हैं। प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट क्योंकि पानी का काम है ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं तो इनके हाथ बिल्कुल लाल हुए रहते हैं। तो बहुत अच्छे से पहले ये जेट वॉश करते हैं, उसके बाद अच्छे से सोप से स्क्रब करते हैं, उसके बाद फिर ये जेट वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर कॉटन के कपड़े से पॉलिशिंग करते हैं। टायर्स के ऊपर जो है वो ऑयल वगैरह लगाते हैं। तो 6 पाउंड में इट्स टू मच व्हाट दे आर डूइंग, और हम हमेशा यहीं पर आते हैं। दूर पड़ता है थोड़ा, बट फिर भी हम यहीं आते हैं। पिछले 3 साल से, बल्कि मेरे ख्याल से 4 साल, पुराने वाले घर में लिया था। हाँ दे रही हूँ टी शर्ट बेटा, ये लो, ये रही, इट्स हियर। ओके, मैं कह रही थी पिछले 4 साल से मैं ये लिंट रोलर यूज कर रही थी, ठीक है, रिफिल कर देती थी मैं इसका। तो आज मैं कपड़े फोल्ड करने लगी, ब्लैक धुले थे, तो अद्वी की जो स्कूल की हुडी है उसके ऊपर लगा हुआ था थोड़ा सा रुआ, तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा थोड़ा सा ये चला दो, मैं तब तक कपड़े फोल्ड कर रही। पहली बार इन्होंने करा जो है छोटे मोटे काम ना बताया कर, मैं बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ। एक बार चलाया रोलर माँ, हैंडल माँ तोड़ दिया। What? इसने क्या बता दिया? What opening? It's opening. Really? It's science new taste. हाँ? Mapper. कौन सी लैंग्वेज बोल रही है मेरी लड्डू? है बेटा? Don't touch here. The open. Don't touch it and open. क्या? लो दिखा दो बेटा, देखो तो आज इसका काम हो गया बेचारे का। The open. हंसते हंसते हालत खराब हो गई। Open. ये मैसेज ऐसा भी के लिए भाई, कभी कोई ऐसा करना पड़ जाए तो ये काम कर दो। हाँ तो अगला बता ही ना पावे, तोड़ ही दिया। अगले कम से कम 5-10 साल छुट्टी। भूल के भी नहीं कहना। और ऊपर से किया ये साफ, फिर जैसे तैसे करके नीचे रग पे से ऑलरेडी रुआ थोड़ा बहुत निकलता है, तो वो जितना साफ हो उतना फिर हुडी पे। तो ऐसे ऐसे काम है इनके साहब के, तोड़ फोड़ करवा लो बस, यहाँ को ठुकवा लो, वहां को ठुकवा लो, कील ठोक दो, ये कर दो, ऐसे काम कह दो तो बड़े काम करने के लिए छोटे मोटे काम थोड़ा ही है। बिल्कुल। इनका क्या है, अभी जैसे घर काम चल रहा है ना गांव में, तो मैं कहूंगी कि वहां पे वो चीज बनवा लो, ये कहेंगे उसे तोड़वा के ये कर दे, मतलब पहले तहसने पहले तोड़ दो, मतलब इतना मजा आता है ना कि तोड़ ताड़ के और तब कर लो। All enough? ओके चलो भाई, इनफ टॉकिंग, थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? से बाय बाय। Bye bye. टेक केयर। Take care. आई लव यू। I love you. किसी दे दे। Mwah. Your coffee. This is my chai. My chai. It's my chai. It's my chai. No. Yes. You already have a coffee. I want to have coffee. I want to have more drink. More drink. You Yeah. want chai now? Yeah. Oh, no, but it's my chai. Chai. I'll not share, no. What is that? Someone say. This is my chai. Hi. I've just sorted my entire. हाँ बता। I've just sorted my entire. Hold on. I've just sorted my entire desk. I'm gonna go take a shower now. ओके ब्रिलियंट। तो चाय कैसी लगी नए कपों में? My chai. Evie, this is my chai. ओए होए My chai. ओए होए। I will not share with you.
चाय पी के मैं बस किचन में आई ही थी कप रखने के लिए, मौसम ने फिर से मिजाज बदल दिए हैं और उधर ईवी नाराज़ हुई पड़ी है डैडी से, तो अब चल के फिर उसको मनाना था। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।